हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज है गुरु नानक जयंती और गुरु नानक जयंती के साथ साथ आज है कार्तिक पूर्णिमा। तो आप सभी मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को गुरु नानक जयंती की और कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आए। अब ये है सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच का टाइम। रमन सेवा करने गया था रात को और फिर वो सुबह ही वापस आया था, तो ये वीडियो उसी ने शूट की थी। तो उसके बाद हमारा सारा दिन तो फिर गुरुद्वारे में ही निकल गया था। हम दोपहर के बाद जब घर आए तो फिर मैंने रंगोली डाल ली, क्योंकि रंगोली भी डालने में काफ़ी टाइम लग जाता है। मैं तो सिंपल ही डालती हूँ, मुझे ज़्यादा इतना कोई शौक है नहीं रंगोली डालने का। जैसी भी डलती है मैं डाल लेती हूँ, बस सगन ही तो करना रहता है। तो बस मैंने रंगोली डाल ली और इधर बाबा जी की जोत मैं लगा रही हूँ। मैं अपने बाबा जी पे बहुत ज़्यादा अटूट विश्वास करती हूँ, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बाबा जी हमेशा मेरे अंग संग सहाई हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं और मैं उन पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ। बचपन से ही मैंने उन पे बहुत अटूट विश्वास किया है। तो बस अब मैं यहाँ जोत लगा रही थी उनकी, और बस अगरबत्ती जला के मैंने बाकी दिए भी जला लिए हैं। अब मैं इन्हें बाहर लगा दूँगी, क्योंकि बाहर अंधेरा काफ़ी हो चुका था और हवा इतनी चल रही थी कि लग रहा था कहीं दिए ना बुझ जाएं। बस अब मैं जल्दी जल्दी जोत लगाऊंगी और उसके बाद मैं जाके खाने की तैयारी करूंगी। तो अब मैं अंदर आ गई हूँ, अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। खाने में आज मैं बना रही थी कि सोचा तो मैंने था कि मैं बहुत कुछ बनाऊंगी, लेकिन अभी तो सिर्फ यही बना पा रही हूँ। मेथी की सब्ज़ी, आलू गुंडे, टमाटर की चटनी और टमाटर धनिया मिर्ची की चटनी बनाऊंगी साथ में, और मूंग दाल का हलवा। और सोचा तो मैंने ये भी था कि मैं रसमलाई भी साथ में बनाऊंगी और फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह बना लूँगी बच्चों के लिए, मशरूम चिली वगैरह बना लूँगी। पर इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं और कुछ कर पाती, काफ़ी लेट हो गया था करते करते। फिर बस मैं इधर एक तरफ मैंने मेथी के लिए तड़का लगाया है। आलू को मैंने पहले आलू को कट करके आलू को तेल में डाल के मैं कर लेती हूँ। आलू जब थोड़े पक जाते हैं तब फिर मैं टमाटर और मिर्ची डाल देती हूँ उसमें। इसमें मैं प्याज बिल्कुल भी नहीं डालती, मेरी शुरू से आदत है, मैं मेथी को इसी तरह बनाती हूँ। फिर मैं इसमें सूखे मसाले डाल देती हूँ, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, ये सब डालने के बाद मैं मेथी डाल देती हूँ इसमें। अब मैं इसको मिक्स करूँ। और एक तरफ मैंने क्या किया था, एक तरफ मैंने मूंग दाल को 1 कटोरी मूंग दाल भून ली थी। मैं इंस्टेंट मूंग दाल का हलवा बनाती हूँ, तो इस करके मैं उसको बस धो के 2-3 दिन पहले धो के रख लेती हूँ, धूप में सुखा लेती हूँ दाल को फैला के, और उसके बाद फिर मैं उसको भून लेती हूँ। और ये देखिए मेरी मेथी मिक्स हो गई है। अब मैं इसे ढक के सिर्फ 2 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी और फिर इसे ऊपर में पकाऊंगी। अब ये देखिए मैंने दाल भून ली थी, जो कि मैंने आपको दिखाई है। अब उसके भूनने के बाद मैंने उसे दरदरा पीस लिया था। अब मैंने घी डाल के मैं उसे लो फ्लेम पे अच्छे से भून लूँगी। इंस्टेंट मूंग दाल के हलवे की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, लो फैट वाले इंस्टेंट मूंग दाल के हलवे की रेसिपी। तो उसमें क्या है, मैंने घी वगैरह बहुत कम यूज़ किया था और उसमें मेरे को आपको पूरा मेज़रमेंट मिल जाएगा इसका, और परफेक्ट मेज़रमेंट है। आप उससे बनाएंगे तो एकदम लो फैट में आपका बहुत अच्छा मूंग दाल का हलवा बनकर रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने दाल को तो भून लिया था, पर मैं बेसन और जो सूजी होती है मैं वो डालना इसमें भूल गई थी, तो उसे मैं बाद में इसमें बीच में डाल के भून रही हूँ। इससे क्या ये हलवाइयों वाला जो टेस्ट होता है ना वो आता है। तो आप मेरा वो देख के ना, मूंग दाल के हलवे की वो रेसिपी देखकर आप इसे अपने घर में झटपट बना सकते हैं। मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं और 15 मिनट के अंदर अंदर मूंग दाल का हलवा बनकर एकदम मार्केट स्टाइल एकदम हलवाइयों वाला बन के रेडी हो जाता है। तो बस मैं इधर अपना इसी काम में लगी थी फटाफट, और इसको भूनने के बाद मैंने ये हो गया मेरा पूरा मूंग दाल मेरी जो थी वो अच्छे से भून ली। पहले मैं इसी को घी में डाल के पहले इसे ही भूनती हूँ। इसके बाद थोड़ा सा पानी डालना रहता है ताकि उसमें एक दरदरापना है। जो आप खाते हैं मूंग दाल में दाल और अलग अलग रहती है ना, जो एक दानेदार पन आता है वो इसी वजह से आता है, क्योंकि हम इसमें पानी का छींटा मार देते हैं थोड़ा सा। तो मैंने वो किया, वो डाल दिया। और एक तरफ मैं काजू फ्राई कर रही थी, और काजू मैंने लो फ्लेम पर फ्राई किया था थोड़ा सा घी डाल के। और ये हलवा इतनी जल्दी बन जाता ना, झटपट बन जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। हमारे घर में तो बच्चों को बहुत पसंद है और इनका भी फेवरेट है।
अब इधर मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया है। दूध का भी उसमें अगर आप देखेंगे इंस्टेंट मूंग दाल का हलवा, तो उसमें मैंने दूध का भी मेज़रमेंट बताया है, आप उतना ही डालें और उतने में ही वो बहुत अच्छा बन जाता है। अब ये देखिए भूनने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा है मूंग दाल का हलवा। अब इसमें जब इस तरह का दिखा तो मैंने इसमें चीनी डाल दी। अब चीनी डाल के मैं इसे भूनूंगी और उसके बाद मैं इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी और ये मेरा मूंग दाल का हलवा तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही मैं एक तरफ मैंने कढ़ाई और चढ़ाई हुई थी, जो मैं आलू गुंडा बना रही हूँ ना, तो उसके मसाले के लिए मैंने एक तरफ कढ़ाई चढ़ाई थी। ये देखिए मेरा ये बन गया, मैंने इसमें डाल दिया। अब एक तरफ मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ। मैंने कहा जल्दी से एक तरफ चटनी भी पीस ली जाए, क्योंकि ये होता है ना, एक काम हम कर रहे हैं उसके साथ हम दूसरा काम भी कर लेना तो काम झटपट होता है। और अगर एक ही काम को लेके लगे हैं तो बस ये होता है बस उसी काम को कर रहे हैं। फिर मैंने चटनी पीस ली थी। चटनी में मैंने सिर्फ नमक डाला था और थोड़ी सी लाल मिर्च, और इसके अलावा मैंने धनिया, मिर्च और टमाटर डाला था और उसे पीस लिया था। तो मेरी चटनी भी तैयार हो गई। अब मैं बना रही हूँ ये आलू गुंडे का मसाला। तो वो भी मैं सिंपल तरीके से बना रही थी। तो इसमें मैंने डाला था अदरक घिसा हुआ डाल दिया था थोड़ा सा, और मिर्ची कटी हुई, और उसमें हल्दी डाल दी थी, मिर्च डाल दी थी, और ये आलू जो है वो बॉईल करके मैंने मैश करके वो डाल दिए थे छिलके। उसके बाद में मैंने अब ऊपर से नमक डालूंगी, आमचूर पाउडर डाल दूंगी। ये सब डालने के बाद में मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, गरम मसाला डाल दूँगी। आप चाहें तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं। अगर आपको प्याज डालना है तो आपको इससे पहले डालना पड़ेगा प्याज। जब मैंने जहाँ मैंने मिर्ची डाली थी ना, तो आप उसकी जगह में साथ में प्याज भी डाल के भून सकते हैं। उसके बाद आप आलू डालिएगा जब आपके प्याज भून जाएंगे। तो मैं सिंपल तरीके से बना रही थी। उसके बाद ये देखिए मैं मिक्स करने से पहले मैंने इसमें हरा धनिया धो के काट के डाल दिया था, और ये मेरा मसाला तैयार हो गया। अब एक तरफ मैं बेसन को घोल रही थी। बेसन घोलने के लिए घोल के लिए मैंने ले लिया था थोड़ा सा बेसन, उसमें नमक, मिर्च और गरम मसाला डाल दिया था। बस अब इसका घोल मैं तैयार कर लूंगी। अपन सोचते तो हैं ये भी कर लें वो भी कर लें, लेकिन क्या करें, भगवान ने दो ही हाथ दिए। जल्दी जल्दी जितना बन सका मैंने बना लिया था। और रमन भी बहुत थका हुआ था, तो इस वजह से क्या है ना, वो भी मतलब सोने को कर रहा था। फिर मेरे को ये था कि बस बच्चे कर लें, जब तक बच्चे बाहर फटाके वटाके फोड़ रहे थे। उसके बाद में जब तक मैंने खाना वाना रेडी कर लिया था, तो बच्चों के फटाकों की वीडियो तो मैं नहीं बना पाई, क्योंकि ये था कि बच्चे बाहर फोड़ रहे थे और मैं अंदर खाने की देर बहुत बोल रहे थे, मम्मा आ जाओ, आप बाहर बैठ जाओ थोड़ी देर। पर नहीं हो पाया। मेरे को ये था मैं अपना काम निपटा लूँ पहले। खाने का खाना बन जाता है तो काफ़ी हद तक काम निपट जाते हैं। इधर मैंने आटा भी लगा लिया था रोटी के लिए, जब तक तेल गर्म हो रहा था। बस अब मैं आलू गुंडे तलने लगी हूँ। ये होता है ना, अपन को लेडीज़ लोग को क्या होता है, ये होता है कि जितना जल्दी अपना काम कर लेंगे उतना जल्दी अपन फ्री हो जाएंगे, और फ्री होएंगे तो उतनी जल्दी खाना सबको खिला के फिर बर्तन वगैरह करना, किचन साफ़ करना, उसमें भी अपन को एक टेंशन रहती है। जब तक अपना काम नहीं हो जाता ना, तो एक हाउसवाइफ को एक अजीब सी टेंशन होती है। हाउसवाइफ को क्या, हर लेडीज़ को ये टेंशन होती है कि मतलब बस करना है काम तो बस जल्दी काम करो और अपना किचन संभालो। उसके बाद भले बैठे रहो, जो मर्जी करते रहो, जिसको सोना है सो, जिसको जो करना है करो, ऐसा होता है। लेकिन उससे पहले ये रहता है जल्दी जल्दी काम निपटा लो। और अगले दिन बच्चों का स्कूल भी था, तो मैं यहाँ बस फटाफट रोटी बना रही हूँ। इधर कोको महाराज भी रोटी का इंतज़ार कर रहे थे, उसे खाना देना था मैंने, और इधर मैंने डैडी के लिए रोटी लगा दी है। अच्छा बताइएगा आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।